Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. निफ्टी में पूरे 200 पॉइंट्स का मूव बहुत अच्छी तरीके से हमने कैप्चर किया। 24,060 के आसपास एंट्री, और ये भी कहा था कि 23,880 तक आएगा ही आएगा। ये कल के ही लेवल्स है, कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। बहुत जैसे बताया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 15 मिनट्स का आप बार बार देखो कि कैसे कैंडल बनती है, और आप ये भी देखो कि कुछ एग्जैक्ट लेवल्स होते हैं। यहां पे आप देखोगे कंफ्यूजन, बट कुछ एग्जैक्ट लेवल रहते हैं जिसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक बड़ा मुंह आता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कैसे वर्क हुआ, क्या हुआ। अब थोड़ा सा हमें आगे सोचना पड़ेगा क्योंकि लॉट साइज जो है वो निफ्टी का 75 होने वाला है। अगर मैं 200 पॉइंट का मूव कैप्चर करता हूं, राइट, 200 पॉइंट का मूव और एट द मनी लेता हूं, यानी कि 200 पॉइंट का एट द मनी, यानी कि निफ्टी अगर 23,800 चल रही है तो 23,800 का पुट लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, तो 200 पॉइंट अगर मैं कैप्चर करता हूं तो 100 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ता है। अब अगर मैं एक लॉट भी निफ्टी का लेता हूं जिसकी प्राइस मैं फॉर टाइम बीइंग 75 का लॉट साइज ये करता हूं, मैं एग्जिस्टिंग लॉट साइज नहीं ये करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट साइज पे आप देखोगे तो लगभग आपके 7,500 ये मुंह में बन सकते थे। ऑफ कोर्स ये नवंबर 20 के बाद होने वाला है, बट अभी से ही मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। ये पिछले लॉट साइज है। वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो वापस एक शॉकिंग मूव, वेरी क्रिस्टल क्लियर। क्या कहा गया था? 51,750 के नीचे अगर आप ट्रेड लोगे तो कहां तक जाएगा? 51,350। 400 पॉइंट्स कैप्चर हो गए। 400 पॉइंट्स एट द मनी अगर आप पुट भी ले लेते थे तो 200 पॉइंट का मूव आता था। इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चलेगा कि क्या पावर है एनालिसिस की। और आप ये भी देखना कि किन किन लोग, जिनको चलो अर्ली एंट्री हो गई या यहां पे भी आपने अगर ट्रेड लिया रहता था, थोड़ा सा देखते हैं कैसे हम इसको हैंडल करते थे। आप देखोगे अगर यहां पे भी आपने ट्रेड लिया रहता था, आपको कुछ नहीं किया है, कल के जो रूल्स बताए फॉलो करना है। ग्रीन कैंडल ऊपर आ गई, एग्जिट हो जाना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। वापस रेड कैंडल बनती है, एंट्री करना है। बट अब के बार चेक करो कितना बड़ा मूव आपने कैच किया। और मैं बार बार यही कहता हूं कि हमारे जो लॉसेस है वो छोटे छोटे होने चाहिए। कितना आपका लॉस हुआ रहेगा यहां पे, राइट? एग्जाम्पल के लिए पकड़ता हूं, अगर यहां पे 1,000 का लॉस हुआ, बट ये जो मूव आपने कैप्चर की ये 4,000 की हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ट्रेड में अगर 1,000 का नुकसान भी हो गया तो दूसरे ट्रेड में आपको 3,000 का प्रॉफिट बन गया। और एक ट्रेडर जो है, खास करके इंट्राडे ट्रेडर, ऐसे ही ट्रेड करता है जहां पे वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ढूंढता है जहां पे आपका प्रॉफिट बड़ा, इस तरीके से जैसे बताया, और लॉस छोटा। अब 2 दिनों से मार्केट साइडवेज था, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 के आसपास था और बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा था कि 24,000 ऐसा मैजिकल फिगर है जहां से मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में उठ सकता है। इसके लिए एनालिसिस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। लेवल्स जा रहे थे, लेवल्स हिट नहीं हो रहे थे, वापस नीचे आ रहे थे। बट आपने देखा रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम नो ट्रेड जोन में ही मार्केट चल रहा था। आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने चैनल को, मुझे लगता है, नज़रअंदाज कर दिया। बट आपने ये भी देखा रहेगा क्या होता है जब आप एनालिसिस को वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हो। प्रॉफिट अच्छा खासा
बनना ही है, क्योंकि ऐसे ही बड़े रैलीज के लिए मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूं जो आप एजुकेशनल पर्पस या आपके ट्रेडिंग के करियर के लिए यूज कर सकते हो। तो आज आपका दिन कैसे रहा, आज ये लेवल्स आपने कितने कल देखे, आपको मजा आया नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि 200 पॉइंट निफ्टी में, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक्यूरेटली कैप्चर करना बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और ऐसे एनालिसिस मैं बार बार करता हूं, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट नहीं किया, तो आप बहुत सारे चीज आगे भी मिस हो जाएगा। और कल के जो लेवल्स रहेंगे वो और भी सुपर फंटास्टिक रहेंगे। कम्युनिटी में अगर आप देखोगे, क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, फिन निफ्टी में हमने लगातार धमाका किया। ये सब 2 ट्रेड है, बट ऐसे 5 ट्रेड्स का एनालिसिस कम्युनिटी में किया था, और कभी फिन निफ्टी कभी निफ्टी फंटास्टिक चले। यहाँ पे जस्ट ये एक ट्रेड है, बट ऐसे 3 ट्रेड्स हमने ये किए थे। 23,900 का निफ्टी का पी, एंट्री 72, पॉइंट्स कैप्चर्ड 83, क्योंकि 155 का हाई किया। चलो 150 अगर डबल भी होता था तो भी पैसे बनते थे। निफ्टी का 24,100 का पी, एंट्री 116, हाई 190। वैसे ही वापस हमने 40 का एनालिसिस किया था, 130 का एनालिसिस किया था, तो अलग अलग एनालिसिस किए थे। और क्योंकि हमारे लिए जैसे ही डाउन ट्रेंड 15 मिनट्स में आना चालू हो गया, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि डाउन ट्रेंड कैच करना बहुत सिंपल है मेरे लिए, बट कभी कभी साइडवेज मार्केट में, यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कैप्चर करना बहुत सिंपल है, मैं ऐसे मानता हूं मेरे लिए। बट जब मार्केट साइड ट्रेंड में चला जाता है और मजबूरन मुझे एनालिसिस करना पड़ता है, जबकि मैं कहता भी हूं कि बहुत से बार आप ये पॉइंट पे मेरे से ज्यादा एनालिसिस मत करवाओ, बट इट्स अप टू यू। अगर आपको फिर भी मेरे से एनालिसिस चाहिए, जबकि मैं कह रहा हूं कि अगर मार्केट साइडवेज रहेगा, मेरा एनालिसिस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने हिसाब से, मैं आपको कहता हूं कि ट्रेड्स कम लेना या संभल के लेना, या आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो ये कहां पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे टीसीआई फाइनेंस, एमसीएक्स, जीआरएसी, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मुझसे व्यूअर्स करवाना चाहते हैं। आप कोई स्टॉक का एनालिसिस अगर मुझसे करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डालो। बट उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा कि आने वाले 2-3 दिन आपको और मजा आने वाला है, तो आप मार्केट में थोड़ा सा अलर्ट रहना। Hyundai Motors said its net profit fell 16% to 1,375 करोड़, तो मुझे लगता है आईपीओ में डेफिनेटली दिक्कत होगी। एनटीपीसी ग्रीन सीक्स 12 बिलियन वैल्यूएशन इन वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल आईपीओ, तो ये एक बड़ी बात है, और मुझे लगता है एनटीपीसी के भी शेयर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में हाइक प्राइस टू कॉम्बैट सर्जिंग इनपुट कॉस्ट, मेंटेन मार्जिन। ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो स्टेबल है। कोलगेट, पामोलिव, ब्रिटानिया, एफएमसीजी के स्टॉक मोस्टली गड़बड़ नहीं करते हैं, बट इतने ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं देते हैं। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर आप नोट कर लो, एक ही है। फ्रॉड चैनल से बचो, क्योंकि बहुत सारे मेरे शक्ल के फ्रॉड चैनल्स टेलीग्राम में आते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, यूएसडी आईएनआर, करेंसी, फॉरेक्स, ये सब करते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब मैं आता हूं आपके फेवरेट टॉपिक पे कि सर कल के लिए कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे जिस पे हमको ध्यान देना है। तो कल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेवल रहेंगे। सबसे पहला मेरा ये मानना है, मैं आपको थोड़ा सा 15 मिनट से ज्यादा डेली चार्ट में दिखाना चाहता हूं। ये बैंक निफ्टी हो गया, मुझे आपको निफ्टी पहले दिखाना पड़ेगा डेली चार्ट, क्योंकि आपको मुझे थोड़ा सा एक व्यू दिखाना है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि 23,500 जो मैंने रिपीटेडली कहा गया है, 23,400 से लेके 23,500, 23,400 से लेके 23,500,
ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकती है। बट क्या ये लेवल्स कल आएंगी, मुझे मुश्किल लग रहा है। बट क्या कल नीचे के डायरेक्शन में मॉर्निंग को ही गैप डाउन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। बट अगर आपने पुट मीन्स BTST नहीं किया, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो नहीं किया, तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। बट ओवरऑल आप देखोगे मीन्स गैप डाउन होके वापस मार्केट उठने के चांसेस है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कल के कल ये लेवल्स आने वाले हैं 23,400 से 23,500। बट मेरा यही मानना है कि अब जब मार्केट नीचे गिरेगा, मेजर सपोर्ट मार्केट में ये पॉइंट पे ही मिलेगा। अब इसके आगे 23,400 से 23,500 का ज्यादा सिग्निफिकेंस कल के ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अब हम 1 आवर का देखेंगे। 1 आवर में अभी भी आप देखोगे तो जो फॉल है, जो रैली है, वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। और यही हमको चाहिए एक फैंटास्टिक नीचे के साइड में रैली। और यहां से आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल गैप डाउन जो है, जो मैं मानता हूं कल का जो गैप डाउन वो लगभग 23,700 के आसपास, 740 के आसपास गैप डाउन हो सकता है। यानी कि आज के क्लोजिंग से 100 पॉइंट्स से लेके 70 पॉइंट्स का गैप डाउन मेरा ये मानना है हो सकता हूं। इसके लिए मैंने एनालिसिस आज BTST का गैप डाउन का किया था। और क्या इससे आपका ट्रेडिंग बनेगा कल इंट्राडे में? बिल्कुल भी नहीं। गैप डाउन होगा, आपको लगेगा मार्केट नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, बट मोस्टली इतना बड़ा कंटिन्यूस मूव होने के बाद मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा हम 15 मिनट्स में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब ये मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाले लेवल्स हटा के नीचे वाले लेवल्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा। तो यहां पे आप देखोगे ना, तो ये जो पार्ट है 23,750, राइट, वहां पे मार्केट गैप डाउन होने का चांसेस है। और ये यहां से यहां तक हमारा नो ट्रेडिंग जोन है और इसके ऊपर हमारा बुलिश जोन है। तो वापस एक बार देखेंगे हम कैसे ट्रेड करेंगे। 24,060 के ऊपर वापस एक बार याद रखना, 24,060 के ऊपर हमारा बुलिश जोन है। यानी कि इसके ऊपर अगर चला गया तो हम ट्रेड करेंगे कॉल के साइड पे। तो ये लेवल्स कैसे आई, क्यों आई, यहां पे मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा। और कहां तक ये ट्रेड जा सकता है, तो सबसे अब पहला टारगेट कौन सा रहेगा, 24,300। तो 2460 के ऊपर अब के बार अगर मुंह आएगा तो वो जाएगा 24,300। ये बड़े लेवल्स है और बहुत फास्ट आने के चांसेस है। अगर आया तो ट्रेड करना, नहीं आया अननेसेसरली मरोड़ तरोड़ के कुछ मत करना। हमारा नो ट्रेड जोन क्या बन रहा है, तो नो ट्रेड जोन बहुत सिंपल है, 24,060 से लेके 23,000 23,000 900 हमारा नो ट्रेड जोन है। यानी कि इसके नीचे आप ट्रेड मत करना। गैप डाउन कब होगा, 20 जो भी यहां पे गैप डाउन होगा 23,750 या 23,
अब आपका यहाँ पे ऊपर के लिए बहुत क्लियर रहेगा, नीचे के लिए ये नो ट्रेड जोन, ये भी आपके लिए क्लियर रहेगा। बट प्रॉब्लम आपको पुट साइड कल आ सकती है, तो इसका मैं लॉजिक क्यों आ सकती है ये भी बताता हूं। 23,750 के आसपास गैप डाउन होगा, उसके बाद में अगर रेड कैंडल बनती है तो ही आप और समझो 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना। 23,750 रेड कैंडल 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना। बट अगर गलती से भी गैप डाउन होके ग्रीन कैंडल बनती है तो ये आपको लगभग 23,900 के आसपास लेके जाएगी, और वहां से फिर में भी इंट्राडे में नीचे का सेल आउट आ सकता है। तो ये बहुत ट्रिकी होने वाला है। गैप डाउन 23,750 से लेके 23,700, अगर गैप डाउन के बाद 15 मिनट की रेड कैंडल कुछ बनती है तो ही आप नीचे 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करोगे। नेक्स्ट 200 पॉइंट्स यानी कि 23,650 के आसपास आप ट्रेड करोगे। बट अगर गैप डाउन बन के ग्रीन कैंडल बनती है तो आप नीचे का ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद एक पुल बैक आना लाजमी है। तो ये पुल बैक कहां तक जा सकता है? 23,900 से लेके 23,950, और ये पुल बैक कहां खत्म होगा, फिर कहां से ट्रेड लेना है, मैं यहां पे नहीं बता सकता, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा रिवीजन, ऊपर का साइड बहुत सिंपल, 24,060 आ गया तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग तो 24,300 आएगा, खत्म हो गया। 24,060 से 23,900 नो ट्रेड जोन। क्यों नो ट्रेड जोन? नीचे समझेगा। मोस्टली कल गैप डाउन हो सकता है। कहां तक गैप डाउन हो सकता है? 23,750 के आसपास। गैप डाउन होने के बाद सबसे पहला, अगर 15 मिनट्स को रुकना है, अगर रेड कैंडल बन रही है तो आप नीचे के 100 पॉइंट्स ट्रेड कर सकते हो देख के। और अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल के जगह पे ग्रीन कैंडल बन गया तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। रीजन इज वेरी सिंपल, एक पुल बैक आ जा सकता है जो आपको 23,900 के पास लेगा, बाद में यहां पे कुछ टाइम पास होगा और फिर नेक्स्ट बड़ी वेव आएगी जितनी ये वेव आई थी। तो ये जो पार्ट है मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में ही बताऊंगा, यहां पे एनालिसिस मुश्किल है। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगी। और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो बार बार देखना है। जब तक आप बार बार ये वीडियो नहीं देखोगे डेफिनेटली आप कंफ्यूज होते रहोगे। बैंक निफ्टी के लिए मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपको रफली आप देखोगे ना 51,150 के नीचे, 51,150 के नीचे 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बेरिश ही रहना है। तो ये आपका बेरिश जोन है। कहां तक बेरिश जोन है? 500 तक आप 51,500 तक बेरिश हो सकते हो। तो लगभग वापस आप देखोगे 50,500 तक आप बेरिश हो सकते हो। तो यहां पे आप देखोगे ना बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा एक नीचे का लगभग 750 पॉइंट का ये हो सकता है। बहुत सिंपल है, बट आपको वेट करना पड़ेगा पहला 15 मिनट, क्योंकि अगर इतना बड़ा मूव कैप्चर करना है तो क्या आप मॉर्निंग के पहले 15 मिनट रोक नहीं सकते? रेड कैंडल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेड कैंडल मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में नहीं आया 15 मिनट्स में तो पूरा का पूरा आपका एनालिसिस वेस्ट है, साइड बाय साइड घूमते रहेगा। तो 51,150 51,150 के नीचे ही पुट 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग नीचे आएगा। 51,500 के ऊपर बुलिश
और कहां तक जाएगा, 52K तक जाएगा। तो वापस यहाँ पे आपको 500 पॉइंट, नीचे के आपको 750 पॉइंट। तो आप कहोगे 151,150 से 51,500 के बीच में मैं क्या करूं? तो ये अपना नो ट्रेड जोन होगा, जहां पे आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। वापस एक बार नोट करो, 51,150 से 51,500 नो ट्रेड जोन, 51,500 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 52K तक लेके जा सकता है, राइट। बुलिश जोन है ये वाला। और बेरिश जोन कौन सा है? बहुत सिंपल है, 51,150, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बेरिश जोन में लेके जाएगा, जो कि 50,500 यानी कि 750 पॉइंट्स आपको यहां पे मिल सकते हैं। ये प्योरली आपको लेवल्स है, यहाँ पे ये लेवल्स कैसे कैलकुलेट हुए, क्यों हुए, कैसे आपको एंट्री करना है, परफेक्ट कैसे आप इंट्राडे में एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं, ये मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि लेवल्स अच्छे खासे वर्क होते हैं, तब तक आपको सीखने की इच्छा भी कैसे होगी। तो इसके लिए आप इंजॉय कर सकते हो। जिस दिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इंट्राडे में और कुछ करना है, मुझे डिटेल में मूव सीखना है, मुझे डिटेल में स्टॉप लॉस क्यों कैसे लगाते हैं, मनी मैनेजमेंट क्या रहता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रहता है, ये डिटेल में सीखना है, तब आप हमारी फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सभी कुछ मैं डिटेल में सिखाता हूँ। अब देखते हैं कौन सा चार्ट है जिसे हम एनालिसिस करना है। टीसीआई फाइनेंस, आप अगर देखोगे पेनी स्टॉक है, और नॉर्मली आप बड़ा पैसा पेनी स्टॉक में नहीं लगा सकते। क्या आप इस पे 2 करोड़ लगा सकते हो? मोस्टली मैं तो नहीं लगा सकता। तो इसके लिए आप, टू बी ऑनेस्ट, ये ठीक है पेनी स्टॉक है, अप ट्रेंड में है, बट मैं पेनी स्टॉक्स के एनालिसिस करना अवॉइड करता हूँ। लोगों को पसंद आता है क्योंकि कम पैसे लगते हैं, बट श्योरिटी भी उतनी ही कम रहती है। कंपनी भी अच्छी है बट फ्रॉड होने के चांसेस है, तो पेनी स्टॉक मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ। बट ओवरऑल एक अच्छे मूव के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। एमसीएक्स बहुत फंटास्टिक स्टॉक है, बहुत मेगा रैली आ रही है, बट अब ये मेगा रैली आप देखोगे कहीं तो भी खत्म हो गई है, और ये लगभग कहाँ पे सपोर्ट लेगी? तो ये लगभग मेरे हिसाब से 5,000 से लेके 5,500 तक सपोर्ट लेगी, और फिर वापस ऊपर जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी ऑलरेडी मूव आ चुकी है एमसीएक्स में। तो नया फ्रेश मूव इतने जल्दी आना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जीआरसी, माजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, सबका हालत यही है। ऑलरेडी एक मेगा रैली आ चुकी थी, अब पुल बैक है, ये पुल बैक खत्म होगा और फिर बड़ी नई रैली आएगी, उसके पहले रैली नहीं आएगी। तो होप आपको आज का एनालिसिस और जो विद इन द इंट्राडे जो भी ट्रेड्स बताए थे कम्युनिटी में पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना।